हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं जिस चीज़ या जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है एक मैजिकल न्यूट्रिएंट। मुझे भी इस मैजिकल न्यूट्रिएंट का पहले मालूम नहीं था। आई मीन हम सब लोगों के घरों पर ये वाला न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल होता है एंड मेरे कोच ने रिसेंटली मेरे को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को समझाया, बताया कि कैसे हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। सो मैं उस ट्रिक को आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो मैजिकल न्यूट्रिएंट है हिमालयन सॉल्ट। सो गाइज, हिमालयन सॉल्ट, जिसको हम लोग आम भाषा में पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो कैसे आपकी ऑप्टिमल गेन या परफॉर्मेंस या आपकी एनर्जी को इन्हांस कर सकता है, आइए आज इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे साथ। सो गाइज, मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जब अपने किसी कंपटीशन की प्रेप कर रहे होते हैं या कोई भी फिटनेस लवर अपनी फैट लॉस की जर्नी पर होता है, सो हम सब लोग कॉमनली एक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जिसका नाम है कट या फैट लॉस। सो उस जर्नी के दौरान जनरली हम जिस चीज़ को अपनी बॉडी से हटाते चले जाते हैं, बॉडी से या हमारी डाइट से या हमारे प्रोटोकॉल से जिस चीज़ को मेजरली हम हटाते चले जाते हैं, उस चीज़ का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट को हटाते हटाते हम इतना हटा देते हैं कि हम बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हटाने के साथ साथ कई बॉडी बिल्डर्स, प्रो बॉडी बिल्डर्स, अपनी बॉडी में से सॉल्ट को भी रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस, मानिए या मत मानिए, सॉल्ट को हटाते हटाते वो लोग मेजरली एक रॉन्ग ट्रैक के ऊपर चले जाते हैं। वहीं से एक मिस्टेक स्टार्ट होती है। सॉल्ट को एकदम से नीचे लाते लाते मोस्टली जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो भी इंसान फैट लॉस कर रहा है, वो एक फेज से ज़रूर निकलता है जिसका नाम होता है टायर्डनेस, नमनेस या क्रैम्प्स आना या बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड सा फील करना, क्योंकि हमने कार्ब्स भी हमारी बॉडी से रिमूव किए हुए होते हैं, कम किए हुए होते हैं। एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं अपने आप को, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। स्ट्रेंथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो गाइज, आई एम श्योर कुछ लोग ये भी ज़रूर जानते होंगे कि 1 ग्राम कार्ब जब आप इनटेक करते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए उसके साथ में 3 ग्राम्स ऑफ वाटर भी आपकी मसल के डीप टिश्यूज में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मसल में एक फुलनेस या जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल में जो सोलनेस आती है वो आनी शुरू हो जाती है। रेगुलर हमारी लैंग्वेज में जिसको जिम में हम पंप बोलते हैं, वो वही चीज़ होती है। जब हम हमारी डाइट में से कार्ब्स को रिमूव कर रहे होते हैं या लो कार्ब डाइट के ऊपर होते हैं, तो अनजाने में हम हमारी बॉडी से फ्लूइड्स को भी फ्लश आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई जरिया ही नहीं होता जहां पर कि हम हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करके रख पाएं या हमारी मसल्स जो हैं वो हाइड्रेट रह पाएं। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग कार्ब्स को कट डाउन कर रहे होते हैं तो हम लोग सॉल्ट को भी क्यों रिमूव करना शुरू कर देते हैं, वेयर एज सॉल्ट का बहुत ही मेजर रोल है हमारी बॉडी में फुलनेस या पंप लेकर के आने में। सो आई गेस उस चीज़ को हमें नहीं हटाना चाहिए। सॉल्ट को बहुत सेंसिबली हमें कट डाउन करना चाहिए, ना कि ड्रास्टिकली। जिस टाइम हमें हमारी बॉडी के अंदर इंट्रामस्कुलर हाइड्रेशन को इंक्रीज करना चाहिए, उस टाइम पर मेजरली हम हमारी बॉडी से सारे फ्लूइड्स को निकाल के, सारे कार्ब्स को हटा करके, इनफैक्ट सॉल्ट को भी रिमूव करके, हम हमारी जितनी मसल हमने प्रेप के टाइम पर क्रिएट की होती है उसको या तो हम फ्लैट कर देते हैं या वो हमारी स्क्वीज नज़र आ रही होती है। आई मीन जो आपको बिगर साइज एक नज़र आ रहा था या आप जो जिस चीज़ की उम्मीद रख के चल रहे थे वो नज़र आने के बजाय वो बहुत ही कम साइज उसका नज़र आने लग पड़ता है। एंड आपकी सारी कट या सारी प्रेप आपने जो भी की है वो ऑलमोस्ट वेस्ट होने लग पड़ती है।
सो गाइज हम इस चीज़ का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे इस चीज़ को हम राइट ट्रैक पर लेकर के आ सकते हैं कि हम कार्ब्स को भी कट डाउन करें बट हमारी मसल का जो साइज है या जो पंप है वो बिल्कुल भी ना जाए, और उसके साथ साथ हमें बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेंथ भी मिलती रहे। अगर आप एक लंबे समय तक कट डाउन करते रहोगे तो आपका ब्रेन भी आपकी मसल को यही सिग्नल देता रहेगा कि ज़्यादा गेन अब करने की ज़रूरत नहीं है और कटिंग की ही ज़रूरत है। सो इन रिजल्ट होगा क्या, ये एक कैस्केड की तरह काम करेगा। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने के बजाय आप राइट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। एंड आप जिम में भी हैवी वेट्स जो हैं वो लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ चली जाएगी और फाइनली आप एंड अप करेंगे अपनी प्रेप को बिल्कुल छोटे साइज की मसल से, या आप फ्रस्ट्रेट होकर के मे भी शायद आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट ना करें। कैसे भी करके आपको अपनी मसल में हाइड्रेशन को रखना चाहिए। जनरली मैंने नोटिस किया है, इनफैक्ट मैंने कई लोगों से सुना भी है, कई बॉडी बिल्डर्स से भी मेरी बात हुई। वो लोग ये भी बताते हैं कि हम तो इनफैक्ट लास्ट के जो हमारा 1 वीक रह गया होता है हम तो उसमें से क्रिटीन भी हटा देते हैं। आप क्रिटीन भी हटा रहे हैं और सॉल्ट भी हटा दिया, कार्बोहाइड्रेट भी हटा दिया, तो आप हाइड्रेट करेंगे कैसे अपनी मसल को? आप जितना वाटर पिएंगे आप सारा वाटर तो फ्लश आउट कर देंगे, सो वो वाटर आपकी मसल के अंदर जाएगा कैसे? सो गाइज आज इसी चीज़ को जानने के लिए हम ये जानते हैं कि हिमालयन सॉल्ट को हम अपनी डाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हम एज अ प्री वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमारी लिक्विड्स हैं उसमें हम कैसे इस चीज़ का इनटेक लेके आ सकते हैं और इसका बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। सो जो बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन होते हैं वो मोस्टली अपने ड्यूरिंग वर्कआउट्स की एनर्जी ड्रिंक्स में या तो EAA को यूज़ करते हैं या कार्ब्स को स्ट्रेट कार्ब्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सो गाइज मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का ड्यूरिंग वर्कआउट के रिजीम में, बट हाँ जिस दिन मेरा लेग्स वर्कआउट होता है उस दिन के लिए मैं ज़रूर 30 ग्राम कार्ब्स को 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके मेरे सिपर में जिम में ले जाता हूँ एंड बिटवीन माई सेट्स में उसको सिप करता रहता हूँ। सो वो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेरे को बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पंप वाला फील एंड मेरी स्ट्रेंथ को वो गेन करके रखता है। मेरा वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो जाए उस लेवल तक की मेरे को एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट देता रहता है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ लेग्स डे वाले दिन ही कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता हूँ एंड बाकी दिनों में मैं जिस भी दिन मैंने कोई और मेरा मसल बॉडी पार्ट है मैं उसमें मेरे प्री वर्कआउट में या मेरे ड्यूरिंग ड्रिंक में मैं 5 ग्राम्स हिमालयन सॉल्ट को मिक्स कर देता हूँ। यस, मेरे किसी भी प्री वर्कआउट में या मेरी कोई भी ड्यूरिंग वर्कआउट की ड्रिंक है, चाहे वो EAA हो या क्रिएटिन हो, मैं उसमें 5 ग्राम्स हिमालयन सॉल्ट को मिक्स कर देता हूँ सो दैट मेरी ज़्यादा स्वेटिंग ना हो और उस स्वेटिंग से मेरे को ज़्यादा नुकसान ना हो। सो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमें बहुत स्वेटिंग होती है। सो उस स्वेटिंग में हम अपने वाटर को ही लूज़ कर रहे होते हैं, बट वाटर के साथ साथ हमारा सोडियम और हमारे सॉल्ट्स, हमारे मिनरल्स, हम वो भी लूज़ कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे का वर्कआउट करने में आप अपनी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू 30 मिलीग्राम से लेकर के 3 ग्राम्स तक का सोडियम आप लूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्वेट में सोडियम का लेवल क्या है। वो एक डिस्कशन का पार्ट है कि किसकी बॉडी से कितना मिनरल या कितना सोडियम लूज हो रहा है, बट एक हाइपोथेटिकल कोट में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हाँ इस रेंज के बीच में लूज ज़रूर होता है। स्वेटिंग में हम सिर्फ सोडियम को ही लूज नहीं कर रहे होते, सोडियम के अलावा पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड इनफैक्ट और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसको हम लूज कर रहे होते हैं, जबकि हमें उन मिनरल्स की हमारी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को वो सारे मिनरल्स बैलेंस रखते हैं। बट हम कर क्या रहे होते हैं? ऑन द अदर साइड हम स्वेटिंग में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वेस्ट कर रहे होते हैं।
अगर आप कभी हिमालयन सॉल्ट को अपने हाथ में लेकर के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ पिंक कलर नहीं है उसका, उसमें डिफरेंट कलर्स और भी हैं। वो सारे कलर्स अलग अलग मिनरल्स के कलर्स हैं। एंड अगर आप इसको अपने नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होता है अगर उससे कंपेयर करेंगे वाइट सॉल्ट से, तो वाइट सॉल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मिलता है। हिमालयन सॉल्ट में आपको सोडियम के अलावा 50 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, 50 अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो भी रिसीव हो जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड कि आप हिमालयन सॉल्ट को अपनी थ्रू आउट डाइट में यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉर योर जिम प्री वर्कआउट्स। सो कई लोग अब ये क्वेश्चन उठाएंगे कि ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने से ब्लड प्रेशर हाई होने का भी प्रॉब्लम। सो गाइज ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो भी इंसान ज़्यादा नमक यूज़ करता है वो सबको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ को होगा, मोस्ट सबको नहीं होगा, कुछ को होगा। सो अगर किसी को ऐसी कोई चीज़ फील हो सकती है तो आई एम श्योर कि वो उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टिप आप सब लोगों के लिए। आपको ये कैसा लगा वीडियो, एंड अगर इसमें कहीं पर कोई कमी रह गई हो या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशन है तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।